कल जिस तरीके से उनका घर तोड़ा गया, घर को पत्थर में बदल दिया गया, वो गलत है, वो इल्लीगल है। कोशिश करी गई है आफरीन फातिमा और उसके पूरे परिवार को फंसाने की। जेएनयू से आतंकी विचारधारा के लोग निकलते, निर्मला सीतारमण हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर, सब जेएनयू से पढ़े। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि आतंकी विचारधारा के लोग निकलते जेएनयू से, वो खुद आतंकी विचारधारा के। अगर हक की आवाज उठाना खुराफात है, अगर अधिकार की आवाज उठाना खुराफात है, अगर एंटी मुस्लिम और एंटी पीपल गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाना खुराफात है, तो फिर हम सभी खुराफाती। और मैं मान रहा हूँ कि आज सिर्फ आफरीन फातिमा अकेली नहीं, आज यहाँ पे जितने छात्र आए हैं सब आफरीन फातिमा है, सब उनके साथ है। इल्लीगल आफरीन फातिमा का घर नहीं है, इल्लीगल वो कार्रवाई है जो सरकार ने करी है। इल्लीगल सरकार का रवैया है, वो जिस तरीके से मुसलमानों को, जिस तरीके से गरीबों को, पिछड़ों को जिस तरीके से दबाती आई है, वो गलत है। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं वो जेएनयू के छात्र हैं। हाल ही में जो जेएनयू के एक स्कॉलर हैं आफरीन फातिमा, उनका जो घर है वो तोड़ा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोज़र बाबा की सरकार है। तो बुलडोज़र जो भी साफ तौर पे कहते हैं, जो भी उपद्रवी हैं और जो भी समाज का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उन पे बुलडोज़र चलेगा, उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसी कार्रवाई के नाम पे जो स्कॉलर थी जेएनयू की आफरीन फातिमा, उनका घर जो है प्रयागराज में, उस पे बुलडोज़र चला दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि करोड़ों के वो संपत्ति थी जिस पे बुलडोज़र चला है। वहीं परिवार वालों का ये कहना है कि ये जो संपत्ति थी ये उनकी माँ के नाम पे थी, लेकिन सरकार ने साफ तौर पे ये घर जो तोड़ा है वो गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है। इसी के चलते तमाम यहाँ पे छात्र मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या वो सोचते हैं, किस वजह से वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे की रणनीति उनकी क्या रहेगी। तो अभी हमारे साथ राहुल कपूर मौजूद हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जामिया के एक स्कॉलर भी हैं। राहुल जी, जो आज जंतर मंतर पे तमाम जो छात्र हैं वो धरना दे रहे हैं क्योंकि जो डिमोलिश किया गया है प्रयागराज के अंदर एक स्कॉलर का, एक छात्रा का घर, क्या क्या विचार रखते हैं उस पर आप? देखिए, आफरीन फातिमा इस देश के बहुत सारे छात्रों को रिप्रेजेंट करती हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में भी मुस्लिम वुमेन जो कॉलेज था उसकी प्रेसिडेंट रह चुकी, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की भी मेंबर रह चुकी। इसलिए बहुत जाहिर सी बात है कि सारे कैंपसेस के लिए उनकी आवाज़ उठेगी, सारे स्टूडेंट्स आएंगे। कल जिस तरीके से उनका घर तोड़ा गया, घर को पत्थर में बदल दिया गया, वो गलत है, वो इल्लीगल है। रात में उनके घर पे एक पोस्टर चिपकाया गया कि ये घर उनके पिता के नाम है, जबकि ये घर उनके पिता के नाम भी नहीं है। आप पेपर्स चेक करिए, ये घर उनकी मदर के नाम है। एक घर बनाने में बहुत सपने जाते हैं, बहुत मेहनत जाती है, लोगों का बचपन वहाँ गुजरता है। जिस तरीके से घर तोड़ दिया गया, ये इस्लामोफोबिक है, साफ तौर पे दिख रहा है, एंटी मुस्लिम वायलेंस है और एक संदेश है मुसलमानों को कि आप जरा सा ही प्रोटेस्ट करोगे, आपको गोली मार देंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आपका घर तोड़ देंगे, आपको रहने की जगह नहीं छोड़ेंगे। क्या कह के तोड़ दिया सरकार ने घर? कुछ नोटिस दिया, क्या कहा है? भाई, सरकार ने कहा उनका घर इलीगल है, 20 साल से तो उनके घर का हाउस टैक्स जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आप उनके घर के पेपर चेक कर लीजिए, वो घर तो उनकी मदर के नाम पे है। मेरे समझ नहीं आ रहा, इसका तो मतलब जेल में जितने भी लोग बंद हैं जो कुछ गलत काम कर रहे हैं, आप उनका घर तोड़ेंगे, उनके परिवारों का। और दूसरी बात, आपने क्या चार्जेस लगाए हैं, क्या नहीं लगाए, किसी को नहीं पता है, ठीक है। एंटी मुस्लिम चार्जेस यहाँ पे कितने, क्या कहते हैं, मुसलमानों पे लगाए गए, कितने जामिया के छात्र इस समय जेल में बंद हैं। इसी तरीके कोशिश करी गई है आफरीन फातिमा और उसके पूरे परिवार को फंसाने की। आप देखिए, रात में लेट नाइट पे उनकी सिस्टर को और उनकी मदर को ले जाते, कितना गलत है। उनके फादर को अरेस्ट कर लेते आर्बिट्री, कितना गलत है। क्योंकि जेएनयू को तो साफ तौर पे जो विचारधारा के लोग हैं वो साफ तौर पे कहते हैं जो जेएनयू है वो आतंकियों को बनाता है, आतंकी विचारधारा के छात्र वहां से निकलते हैं। देखिए, जेएनयू तो अभी हाल ही में वहाँ पे एक बुकर प्राइज जीते हैं, क्या कहते हैं, एक महिला ने, ठीक है। अभी श्रुति शर्मा आईएएस जो क्या कहते हैं फर्स्ट रैंक लाई हैं, वो जामिया की कोचिंग से पढ़ी थी, जेएनयू से भी पढ़ी हुई हैं।
जेएनयू से सिर्फ पढ़े लिखे अच्छे ही लोग लिखते हैं, ठीक है, जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, जिन्होंने पढ़ाई में बहुत आगे गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, जामिया से आता है ये जेएनयू से आतंकी विचारधारा के लोग निकलते हैं। निर्मला सीतारमन हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर, सब जेएनयू से पढ़े। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि आतंकी विचारधारा के लोग निकलते जेएनयू से, वो खुद आतंकी विचारधारा के, उनसे देखा नहीं जाता कि कुछ छात्र जो पढ़ रहे हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से आते हैं वो पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आगे बढ़ रहे हैं, वो उनसे देखा नहीं जाता। क्योंकि योगी जी का साफ जो बयान है वो ये है, योगी ने साफ कहा है कि कोई भी निर्दोष जो है वो ना इसमें इसकी चपेट में आए, और सिर्फ जो आतंकी हैं, मतलब जो बलवा फैला रहे हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो कानपुर हो या अन्य जगहें। तो मैं मानूंगा सबसे बड़ी निर्दोष तो आफरीन फातिमा, उनसे बड़ा निर्दोष कौन हो सकता है? उन्होंने तो हमेशा हक की आवाज उठाई, हमेशा अधिकार की आवाज उठाई। एक बात बताइए, आप यूपी पुलिस का एक इंटरव्यू दे रहे थे पुलिस वाले, वो आफरीन फातिमा को खुराफाती बता रहे थे। आप एक बात बताइए, अगर हक की आवाज उठाना खुराफात है, अगर अधिकार की आवाज उठाना खुराफात है, अगर एंटी मुस्लिम और एंटी पीपल गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाना खुराफात है, तो फिर हम सभी खुराफाती। और मैं मान रहा हूँ कि आज सिर्फ आफरीन फातिमा अकेली नहीं, आज यहाँ पे जितने छात्र आए हैं सब आफरीन फातिमा है, सब उनके साथ है एक ना एक तरीके से। एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या ये कितना सही है कि अगर कोई अपराध करता है या गुनाह करता है, उसको, बालिग है वो, उसको सजा ना देके उसकी माँ का घर या बाप का घर वो तोड़ देना, उन पे लीगल कार्रवाई कर देना, ये कहाँ तक सही है? मैं बताते रहा हूँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इमोरल है, इलीगल है, अनएथिकल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलीगल आफरीन फातिमा का घर नहीं है, इलीगल वो कार्रवाई है जो सरकार ने करी है, इलीगल सरकार का रवैया है। वो जिस तरीके से मुसलमानों को, जिस तरीके से गरीबों को, पिछड़ों को जिस तरीके से दबाती आई है, वो गलत है। तमाम जो विदेश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, 50 से ज़्यादा कंट्रीज जिस पे अब रोष प्रकट कर रही हैं, जो मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी नुपुर शर्मा ने करी थी, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करी जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी हो नहीं रही है। क्या कब तक ये बवाल चलेगा? अभी हाल फिलहाल में अगर रांची में जो देखा है, बच्चा जो था उसके गोली मार दी गई, सर पे उसके गोली लगी है। देखिए, तब जाके नुपुर शर्मा को सस्पेंड करा गया जब इंटरनेशनल कंट्रीज, कतर वगैरह सामने आए और हमारे देश के एम्बेसडर्स को उन्होंने समन करा। पहली बात, इससे पहले बीजेपी क्या कर रही थी? दूसरी बात, अभी तक नुपुर शर्मा का ट्विटर हैंडल पे नुपुर शर्मा बीजेपी लिखा है, सारे बीजेपी के ब्लू टिक टिकर हैंडल्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उससे निकाला क्या है? वो तो मजबूरी, इंटरनेशनल प्रेशर में इनको करना पड़ा है, वो कोई ऐसी चीज थोड़ी ना जो दिल से आई है। दूसरी बात, नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट ही देख लेते हैं तो मेरे समझ नहीं आता है, बीजेपी वाले जितने भी अपने वो भेजते हैं, क्या कहते हैं, जो इनके प्रवक्ता होते हैं, ये कुरान में घुसकर और सब में घुसकर ये अपने धर्मों को नहीं पढ़ते क्या? ठीक है, इनको सारे जो मंदिर है वो मस्जिदों के अंदर जा जाके देखने हैं, ठीक है, हनुमान जयंती पे तब इनको मस्जिद के सामने चले जाना है। हमारे मंदिर हैं, आप वहां पे जाके पूजा करें। हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ से अभी आप जाएंगे साउथ दिल्ली तक, मंदिर ही मंदिर है, आप पूजा करिए, आप अपनी गीता पढ़िए, आप अपने धर्म ग्रंथ पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए। आप कुरान में इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि वहां पे जाकर आप कुछ ऐसा ढूंढना चाहते हैं जिसे तोड़ मरोड़ के आप उसे बदनाम करेंगे। जब वो आपका रिलीजन ही नहीं है, आप अपने रिलीजन पे फोकस करिए, वो अपने रिलीजन पे फोकस करते हैं ना, आप उनके रिलीजन में क्यों बार बार घुसते हैं? आप उनकी धार्मिक स्थलों में क्यों बार बार घुसते हैं? आप इज्जत करिए, हमारी इज्जत करिए। तो आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर आया है इंडिया के ऊपर, उसका और खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है भारत के अंदर? घटना ही पड़ा है, पिछले 3 दिन में 300 से ज्यादा मुसलमान अरेस्ट हो चुके हैं, गोलियां चल गई, आफरीन फातिमा का घर टूट गया, अभी प्रोटेस्ट और हो रही हैं। क्या पता इस प्रोटेस्ट से किसी को अरेस्ट करके ले जाए। मुस्लिम टारगेटिंग तो हुई इस देश को पड़ ही रहा। तो क्या कहेंगे आप, जो देश का युवा है, जो छात्र है और तमाम जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, क्या कहेंगे? उनके लिए क्या संदेश दें? देखिए, संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि आप हमारे देश का श्रीलंका जैसा होने का इंतजार मत करिए कि तब आप सड़कों पे आए। अगर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, चाहे लिखिए, चाहे बोलिए, लेकिन आवाज़ उठाइए। क्योंकि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो जब चुनाव आए ना तो ये बोले कि अगर मैंने काम करा तो वोट देना, वरना नहीं देना। ये भाजपा सरकार कभी नहीं करती। इसलिए उन्हें दुनिया जहान की चीज़ें करनी पड़ती है। हिंदू, मुसलमान, इस्लामोफोबिया, सब लोग इस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का यही कारण है, क्योंकि उनसे देश नहीं समझना, गुड गवर्नेंस नहीं कर पा रहे। गुड गवर्नेंस दे तो आई सत्ता में किसने रोका है, लेकिन वो कर नहीं पा। क्या लगता है आपको, कहीं जो विपक्ष है, विपक्ष का एक बहुत अहम रोल होता है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है उससे सवाल पूछने का, जो गलत होता है उस पर जो है वो अपना रोष प्रकट करने का, क्या आप जो अपोजिशन है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि अपोजिशन हैज़ टू बी सेंसिटिव। सबसे पहले रांची में भी आपने देखा वायलेंस हुई है, ठीक है, वायलेंस में किस तरीके से एक्सेसिव फोर्स यूज हुई है मुसलमानों पे। तो एक तो जहाँ पे उनकी सरकार है उनको सेंसिटिवली समझना होगा कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमें संविधान नहीं देता, ठीक है। दूसरी बात,
संसद में, विधानसभाओं में आवाजें उठानी पड़ेगी और सड़क में भी इधर आके छात्रों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एसी कमरों से राजनीति नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राहुल कपूर, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने अपने विचार बताए हैं। क्या सोचते हैं आप? अपने विचार आप कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।